बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कैलिब्रेशन सीखने जा रहे हैं। इंतहाई सिंपल वे में सीखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के पार्ट्स थे, उसके बाद सैंपल को अब्जॉर्बेंस लेना, स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस लेना, किस तरह उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करना है, वो हम पहले सीख चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। तो आज कैलिब्रेशन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल वे में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी विजिबल की कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, उनमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट वन पे सबसे पहले आप लोगों को मैं सिंपल वे में वो केमिकल्स बताता हूं जो हमें रिक्वायर होंगे। तो केमिकल्स की ये लिस्ट मौजूद है जो कि मैंने लिख दी है। केमिकल्स रिक्वायर्ड: होल्मियम ऑक्साइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसको ड्राई किया हुआ होगा एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है पोटाशियम क्लोराइड KCl, इसको भी हम 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे कांस्टेंट वेट तक ड्राई करेंगे। नेक्स्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया है 56.10। ये क्यों लिखा है इसकी आगे रीज़न आएगी। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। ये तो थे केमिकल, सॉलिड केमिकल्स। नेक्स्ट है जो सॉल्यूशंस हमें रिक्वायर होंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की कैलिब्रेशन करते हुए मुख्तलिफ पैरामीटर्स में जो इस्तेमाल होंगे चेक करने के लिए, तो वो हैं 0.05 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, जिसका अगर आप 1000 ml बनाना चाहें पानी में तो 2.802 ग्राम आप वेट लेंगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का और उसको डिजॉल्व करेंगे 1000 ml वाटर में, तो वो आपका 0.05 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा। ये मॉलिक्यूलर वेट इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप मॉलिक्यूलर वेट यूज़ करते हुए 0.05 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन 1000 ml बनाना चाहेंगे तो आपको ये हेल्प देगा। नेक्स्ट 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो है वो 18 मोलर या 18 मोलर से 18.4 इसी रेंज में मिलता है जो अवेलेबल होता है। 18 मोलर होता है और 36 नॉर्मल होता है। 18.4 भी एनालिटिकल ग्रेड का यूज़ करते हैं मोलरिटी में। तो आपने जब 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन बनाना है तो उसमें आपने क्या करना है, 0.277 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 लेकर उसको 1000 ml में वाटर में डिजॉल्व करेंगे। उसमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं एसिड से तो उसमें पहले कुछ अमाउंट, कुछ क्वांटिटी जो है वाटर की डाल लेते हैं। तो 50 ml, 60 ml, 100 ml, 200 ml पहले पानी, उसके बाद 0.277 ml सल्फ्यूरिक एसिड का हम डाल देंगे। 1000 ml में डालेंगे तो उसके लिए ये रिक्वायर है। अगर 2000 ml बनाना है सोल्यूशन तो फिर 0.554 ml डालेंगे उसी कंसनट्रेटेड का। नेक्स्ट है 1.4 मोलर पर क्लोरिक एसिड सोल्यूशन। तो उसके बाद है जो हमें अदर्स लिक्विड ज़रूरत होंगे, उनमें है टॉलुइन, एनहेक्सेन और डिस्टिल्ड वाटर। ये तो थी वो केमिकल्स की लिस्ट जो कि मैंने आपको कैलिब्रेशन स्टार्ट करने से पहले ही बता दी है ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। ये केमिकल्स, ये सोल्यूशन और ये लिक्विड ज़रूरत होंगे। होल्मियम ऑक्साइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट, हम पोटाशियम डाइक्रोमेट मैक्सिमम यूज़ करते हैं, आप आगे टेस्ट में देखेंगे पैरामीटर्स को चेक करते हुए। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट स्टेबल कंपाउंड है, उसके अलावा ये यूवी और विजिबल दोनों रेंज में जो है अब्जॉर्बेंस देता है। तो ये रीज़न हो गई कि भाई वो यूज़ पोटाशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट जो है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम क्लोराइड, इसको भी 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ड्राई किया हुआ होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। नेक्स्ट जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड थे वो 0.05 नॉर्मल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसको बनाने के लिए ये मैंने आपको सिंपल वे में लिख दिया है साथ, ताकि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट जो है 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, इसका भी मैंने आपको बता दिया है 0.277 ml कंसनट्रेटेड का लेकर आप 1000 ml में करेंगे तो वो आपका इस मोलैरिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपने 2000 ml बनाना है, वो 1000 ml के लिए था, ये 2000 ml के लिए इससे डबल क्वांटिटी आएगी तो वॉल्यूम आएगा, तो ये 0.554 ml लेना है आपने। नेक्स्ट है 1.4 मोलर
जो अदर लिक्विड हमें ज़रूरत होंगे वो टॉलुइन है, एनहेक्सेन है और डिस्टिल्ड वाटर है। आगे चलते हैं। केमिकल्स का मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिन पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे उनकी लिस्ट, उन पैरामीटर्स की तरतीब ये होगी। फर्स्ट वन पे लिनियरिटी स्टडी, सेकंड है कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, उसके बाद है लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन पावर। तो जैसा कि हमने पैरामीटर्स की लिस्ट बना ली थी, तो उसमें लिनियरिटी स्टडी फर्स्ट वन पे थी। तो लिनियरिटी स्टडी हम क्यों करते हैं? हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि अगर हम 5 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लगाते हैं तो उसकी एब्जॉर्बेंस 210 दे रहा है, और अगर हम 10 का लगाते हैं तो वो 420 देना चाहिए, उससे डबल करना चाहिए। जिस तरह हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्बेंस भी बढ़नी चाहिए उसी रेशो से। तो इसको चेक करने के लिए कि आया हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसको चेक करने के लिए हम 5 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम, 15 माइक्रोग्राम, 20 माइक्रोग्राम, इसी रेशियो से आप कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बना लेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट के। और बनाने के सॉल्वेंट में है, सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करना है? 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि पहले मैं बनाने का मेथड बता चुका हूँ। तो उसमें हम ये मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन बनाने के बाद हम इनकी एब्जॉर्बेंस लेते हैं। कौन सी लैम्डा मैक्स पे? 257 नैनोमीटर पे। 257 नैनोमीटर पे इसकी एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होती है। तो जब हम एब्जॉर्बेंस लेंगे तो इसमें जो ब्लैंक यूज़ करेंगे फर्स्ट वन पे बेस लाइन की करेक्शन के लिए, तो वो भी वही सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, वही लिक्विड यूज़ करेंगे जिसमें हमने डिल्यूशन बनाई है, डिल्यूशन की है। तो 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। तो ब्लैंक यूज़ करने के बाद, बेस लाइन करेक्ट करने के बाद, उसके बाद हम एब्जॉर्बेंस लेंगे, ये जो मुख्तलिफ कंसंट्रेशन के सोल्यूशन थे। तो एब्जॉर्बेंस के और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम स्टैंडर्ड कर्व भी बनाते हैं। एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जब हम ये ग्राफ ड्रा करेंगे, ये कर्व बनाएंगे, तो आर स्क्वायर जो वैल्यू आती है वो नॉट लेस देन 0.99 होनी चाहिए। तो तब तो हमारा ये पैरामीटर ओके है, हमारी परफॉर्मेंस ओके जा रही है, हमारा इंस्ट्रूमेंट सही परफॉर्म कर रहा है, अपने पैरामीटर्स विद इन रेंज कर रहा है। तो नहीं तो अगर आउट ऑफ रेंज है या कैलिब्रेशन फेल हो जाती है तो फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर है। तो लिनियरिटी स्टडी करने का मेन फंक्शन, मेन पर्पस यही होता है कि हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही परफॉर्म। सेकेंड पैरामीटर कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ। कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ में हम होल्मियम परक्लोरेट सोल्यूशन बनाते हैं। वो किस तरह बनाते हैं? 0.5 ग्राम होल्मियम ऑक्साइड को 12.5 ml 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के साथ, या 1 ग्राम होल्मियम ऑक्साइड को 12.5 की जगह आप 25 ml वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में भी इसका वॉल्यूम अप टू मार्क करके बना सकते हैं इसका सोल्यूशन। 1 ग्राम 25 ml में 0.5 ग्राम 12.5 ml में कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है इसको डिजॉल्व करने के लिए? 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड। अब उसके बाद हमने इसकी एब्जॉर्बेंस लेनी है। इसकी एब्जॉर्बेंस लेने से पहले हमने ब्लैक जो यूज करना है वो 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड यूज करना है बेस लाइन को सेट करने के लिए। 200 से 600 नैनोमीटर तक फुल स्कैन कर लें, आपकी मर्जी। नहीं तो आपने अगर सिंगल वेवलेंथ पे पॉइंट पिक करवा के चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो आएगी उसमें और टॉलरेंस में भी ये फर्क आपको बता दिया गया है। तो इसमें जो है ना 4 लैम्डा मैक्स पे आपको मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिलेंगी, पीक्स शो होंगी। तो फर्स्ट वन पे है 241.5 नैनोमीटर, ये जो वेवलेंथ है मैक्सिमम, इसमें जो टॉलरेंस है वो 240.15 से 242.15, इसके दरमियान में कहीं भी आपकी एक पीक आएगी। नेक्स्ट जो है 287.15 है, इसमें जो टॉलरेंस है वो 286.15 से 288.15 तक की है। 361.5 में आपकी 361.5 पे भी आ सकती है, 0.4 पे भी आ सकती है। ये जो टॉलरेंस रेंज है 360.5 से 362.5 नैनोमीटर है। जो अल्ट्रा वायलेट रीजन था उसमें ±1 नैनोमीटर की टॉलरेंस दी हुई है। उसके बाद जो विजिबल था उसमें 536.3 नैनोमीटर है, उसमें 533.3 से
3 नैनोमीटर तक की टॉलरेंस है। मींस आपकी जो 4 पीक्स आएंगी उनमें 4 लैम्डा मैक्स पे उनमें ये लैम्डा मैक्स होंगी। इन लैम्डा मैक्स में जो थोड़ी सी टॉलरेंस है वो ये आपको दी हुई है। तो नेक्स्ट हम इसी कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ को चेक करने के लिए डिस्चार्ज लैंप का भी एक ऑप्शन है, वो भी हम यूज करते हैं। वो किस तरह के 100 mg पोटाशियम डाइक्रोमेट लेना है 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका वॉल्यूम 500 ml कर देना है। मतलब 100 mg को हम डिजॉल्व करेंगे 500 ml में। सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसकी जो लैम्डा मैक्स है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो आनी चाहिए वो 257 नैनोमीटर पे आनी चाहिए। तो हमारा ये टेस्ट भी परफॉर्म हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट पैरामीटर्स की तरफ चलते हैं। तीसरा जो पैरामीटर था वो कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस के नाम से था। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस में हम क्या करते हैं 60 mg पोटाशियम डाइक्रोमेट को डिजॉल्व करते हैं 1000 ml 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में, और इसको हम सोल्यूशन ए का नाम देते हैं। इसी तरह 60 mg पोटाशियम डाइक्रोमेट को एक दूसरा सोल्यूशन बनाते हैं, वो 60 मिलीग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट को फिर 100 ml में करते हैं, वो सोल्यूशन बी बन जाता है। हमने दो सोल्यूशन बना लिए, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। दोनों में पोटाशियम डाइक्रोमेट की जो अमाउंट है वो सेम है, लेकिन एक को हमने 1000 ml किया है, दूसरे को हमने 100 ml किया है। 1000 ml वाले को सोल्यूशन ए का नाम दिया है, 100 ml में जो डिजॉल्व किया था उसको सोल्यूशन बी का नाम देते हैं। तो उसके बाद हम एब्जॉर्बेंस देते हैं, चेक करते हैं दोनों रीजन में, यूवी में भी और विजिबल रीजन में भी। पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज भी इसलिए करते हैं कि ये यूवी और विजिबल दोनों में एब्जॉर्बेंस देता है रीजन में। तो ब्लैक यूज करेंगे वही सोल्यूशन 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड बेसलाइन को सेट करने के लिए। उसके बाद एब्जॉर्बेंस लेंगे जो अल्ट्रावायलेट रेंज में लेंगे वो 235, 257, 313 और 350 पे। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो ये दी हुई है 235 पे 124.5, 257 पे 144, 313 पे 48.6, 350 पे 106.6। तो इसमें जो टॉलरेंस है मैक्सिमम वो ये है कि 235 पे 122.9 से 126.2, 257 पे 142.8 से 145.7, 313 पे 47 से 50.3, 350 पे 104.9 से 108.2। जो विजिबल रीजन में दी हुई है एब्जॉर्बेंस 430 पे वो 15.9 स्टैंडर्ड दी हुई है, और जो टॉलरेंस वैल्यू है वो 15.7 से 16.1 है। तो जी नेक्स्ट जो है सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी की एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अलग अलग से मैंने दे दिया है। फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ये सोल्यूशन ए के लिए है और ये सोल्यूशन बी के लिए है। फर्क ये है एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई 10, एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हमने सोल्यूशन ए में जो था पोटाशियम डाइक्रोमेट उसका वॉल्यूम जिसमें डिजॉल्व किया था वो 1000 ml था। उसके बाद नीचे वेट ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इन मिलीग्राम। अगर 60 mg आपने लिया है तो 60 लिख दें, अगर 58 लिया है 59 लिया है, वैसे इसका रेंज जो लेने की है वो 57 से 63 है। तो जितना वेट आपने लिया है वो नीचे लिख देंगे और इसका फार्मूला आप लगा के एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सोल्यूशन बी है उसमें एब्जॉर्बेंस मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने इसको 100 किया था, सोल्यूशन ए को 1000 किया था, इसको 100 किया था, इसलिए यहाँ पे 100 आएगा। और वेट ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इन मिलीग्राम। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ कि जो एब्जॉर्बेंस आपकी आनी चाहिए और आपके रिजल्ट विद इन रेंज आने चाहिए। जी तो एग्जांपल्स में मैंने कुछ एब्जॉर्बेंस जो रीडिंग्स थी उनकी एग्जांपल आपको दे दी है। जैसे कि 235 पे 751 आई, फार्मूला अप्लाई किया 125.16 बनती है। स्टैंडर्ड जो है 124.5 है, जो टॉलरेंस है वो 122.9 से 126.2 है। तो आपका ये रेंज में आ रहा है। इसी तरह 869 है, इसको मल्टीप्लाई किया 144.83 आया। स्टैंडर्ड जो है वो 144 है, 142.8 से 145.7 इसकी टॉलरेंस रेंज है, तो आपका 144.8 इन दोनों की रेंज में है। 313 पे 291 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 60, ये आपका 48.49 आया। तो ये भी आपका रेंज में आया, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 48.62 है, रेंज जो टॉलरेंस है वो 47 से 50.3 है। 350 पे 642,
मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000/6 पूरा फार्मूला लगाया, 106.99 106.6 आपकी स्टैंडर्ड है और टॉलरेंस रेंज ये है, तो आपका ये भी विद इन रेंज है। अब आगे विजिबल का देखते हैं। जी, विजिबल में 430 नैनोमीटर और आपकी एब्जॉर्बेंस है 0.980। इसको हमने फार्मूला अप्लाई करते हुए कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि यहाँ पे 100 इसलिए है क्योंकि हमारा सोल्यूशन बी जो था ये एक्चुअली सोल्यूशन बी है, आपका सोल्यूशन बी की एब्जॉर्बेंस आप ले रहे हैं। तो 16.3 आपकी वैल्यू आई, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 15.9 है और टॉलरेंस रेंज जो है 15.7 से 16.5 है, तो आपका 16.3 है, विद इन रेंज है। चलते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ। फोर्थ वन पे है लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट का मतलब ये है कि अगर आपका ये क्वार्ट्ज सेल पड़ा है और यहाँ से लाइट गुजर रही है, तो क्या वो स्ट्रेट गुजर रही है या साइड से कहीं बिखर के गुजर रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम लिमिट ऑफ स्ट्रे लाइट जो टेस्ट है उसको हम चेक करते हैं। उसमें क्या करते हैं, 1.2 ग्राम KCl लेते हैं और 100 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं, या 1.2% वेट ओवर वॉल्यूम सोल्यूशन बना लेते हैं इन वाटर। नेक्स्ट जो हम करते हैं, ब्लैंक यही डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे। इसको 200 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स 200 नैनोमीटर पे इसकी एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, रिजल्ट रेंज जो है वो ग्रेटर देन 2, एब्जॉर्बेंस 2 से ज्यादा आनी चाहिए। फिफ्थ वन पे रेजोल्यूशन पावर, इसमें क्या करते हैं 0.02% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टॉलोइन इन हेक्सेन जो है HPLC ग्रेड जो एन हेक्सेन हमारे पास आता है उसमें हम सोल्यूशन बना लेते हैं टॉलोइन का 0.02% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अगर आपको ये सोल्यूशन बनाना है तो 0.2 ml लेके आप 1000 ml एन हेक्सेन में भी आप बना सकते हैं, तो तब भी आपका ये 0.02% बनेगा। तो ब्लैंक हम एन हेक्सेन यूज करते हैं। उसके बाद एब्जॉर्बेंस चेक करते हैं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जो आनी चाहिए 269 पे आनी चाहिए, मिनिमम एब्जॉर्बेंस 266 पे आनी चाहिए। और फिर इस मैक्सिमम और मिनिमम की रेशो निकालनी है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय मिनिमम एब्जॉर्बेंस शुड बी ग्रेटर देन 1.5 और इक्वल टू 1.5। 1.5 से बड़ी ज्यादा होनी चाहिए या 1.5 होनी चाहिए, इनकी जो रेशो की